का टॉपिक था, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हम पहले ग्राफिकल मेथड करने से पहले हम निकालते हैं कि लाइन पैरेलल कब होती है, लाइन इंटरसेक्ट कब करती है और लाइन कोइंसिडेंस कब होती है। ठीक है, इन्हें निकालने के बाद सिंपल चीज़ों को उसके बाद हम करेंगे ग्राफिकल मेथड का यूज़ और किसी भी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें बता लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कर देंगे जिसमें दिखाना होगा कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 and c1. Find the linear line representing the following equation of point are parallel और coincident, या तो इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी और कोइंसिडेंस होगी। ठीक है, अब देखो पहला हमने दिया है क्वेश्चन 6x - 4y + 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 6x - 4y + 8 = 0 एंड इक्वेशन दूसरी दी है उसमें 2x + 6y - 9। 2x + 6y - 9 = 0। ये जो क्वेश्चन दिया है और रेशियो प्रूफ करके हमें बताना है लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, अब हमें लिखना है सॉल्यूशन। तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या वैल्यू लेंगे, a1 = 6, a2 = ऐसे नीचे लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, a2 = 2, b1 = -4, b2 = 6, c1 = 8, c2 = 9। ठीक है, अब रेशियो से लेना है, रेशियो का मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इन रेशियोज का हमें यूज़ करना है। ठीक है, इन रेशियो में 3 कंडीशन आती हैं। वो 3 कंडीशन क्या क्या होती है मैं लिख लेता हूँ ताकि हमको याद रहे साइड में एक। ठीक है, वो 3 कंडीशन क्या होती है, पहली अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आ जाए b1/b2 के, देन लाइन क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग। ओके, उसके बाद दूसरी कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो होती हैं पैरेलल। देन थर्ड कंडीशन b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो होती है कोइंसिडेंस। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमें यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, हम वैल्यू डाल के चेक करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a1/a2 यानी कि 6/2, उसके बाद -4/6। देखिए यहाँ माइनस आ गया, प्लस आ गया तो पहले ही फिर हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3 इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो हम क्या लिखेंगे, क्या है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं हमारा। सेम ऐसे करना है, तीन क्वेश्चन दिए हैं 9x 3y + 12। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 9x + 3y + 12 = 0 एंड 18x 6y 24। 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का सेम वही तरीका। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a1 = 9, b1 = 3, c1 = +3, a2 = 18, b2 = 6, c2 = 20। सेम फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा 9/18 और 3/6। तो हमें पहले तो पता है इन दोनों काट के इक्वल आ सकते हैं, तीसरा ऑर्डर हमने ले लिया 12/24। तो इसे काटेंगे तो 1/2 और 1/2 और 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 = 1/2 = 1। तीनों सेम आ गए, जैसे क्या लिखते हैं, कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है बच्चों, राइटिंग में मत जाना, तुम्हें पता है क्या लिखना है। ठीक है, ठीक है, कोइंसिडेंट COINCIDENT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा 6x - 3y + 10। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 6x - 3y + 10 = 0। 2x - y + 9, 2x - y + 9 0। डन बच्चों,
सेम वही प्रोसेस जो मैंने पहले रिपीट किया था। क्या करेंगे हम, a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू 10। सेम a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1, c2 इक्वल टू 9। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू 2। ठीक है, इक्वल टू -3 और 1 इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो हम देखेंगे, काट दें तो आ जाएगा 1 और ये 3। यहाँ माइनस आ गया तो ये दोनों नीचे भी माइनस है तो कट गया, तो आएगा 3 इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो लाइन क्या आ जाएगी, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है सेम रेशियो चेक करना है, बताना लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। देखो बच्चों, कंसिस्टेंट का मतलब होता है इसका क्या आ जाए, सॉल्यूशन आ जाए। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन आने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू, तो इसका मतलब होता है फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक्स और वाई की वैल्यू दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन हमारी रहती है जब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या आता है, वन सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सेम दूसरी कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मानते हैं हमारे मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे आते हैं हमारे सॉल्यूशन। जो नेक्स्ट कंडीशन बचती है नो सॉल्यूशन की, वो होती है जब क्या होता है हमारी पैरेलल। ठीक है, तो कंसिस्टेंट हम कब निकालेंगे, पहले हम इस वाले फॉर्मूले को रख के हम चेक करेंगे। अगर इस फॉर्मूले की दो कंडीशन, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या क्या लेंगी, इसी कंडीशन लेगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो दो के बाद सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये आ गया तो वही वैल्यू, तो भी क्या हो जाएगा वो कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की सिर्फ एक ही कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन b2। अगर ये वैल्यू हो गया तो लाइन क्या आ जाएगी, नो सॉल्यूशन, यानी